कल शाम दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल हो चुकी है। जानते हैं आज के इस क्लास में हम कि शराब घोटाला क्या है और क्या है दिल्ली की नई शराब नीति। आपने देखना शुरू कर दिया है केबीए कौटिल्य विधि एकेडमी। मेरा नाम है वसीम खान। जानेंगे आज पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को, क्या है शराब घोटाला। तो आइए इस वीडियो में पूरे के पूरे शराब घोटाले को जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर ये सरकार के बारे में कहा जा रहा है। अमर उजाला ने एक न्यूज छापी और न्यूज में ये छापा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, आज वही पार्टी पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई है और उसके बड़े बड़े मंत्री और खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको जेल भी हो चुकी है। जानते हैं क्या है शराब घोटाला। शराब घोटाले की बात करें तो इसमें इसमें शराब नीति की बात की जाएगी कि दिल्ली में नई शराब नीति हुई है, नीति लागू हुई है। तो वो क्या है? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर एक जोन में 27 दुकानें खोलनी थी। इस तरह से टोटल दुकानें पूरे दिल्ली के अंदर में 849 खोली जाएंगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 27 दुकानें खोलनी थी हर एक जोन में और टोटल मिला के 849 दुकानें खोलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली में सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया है। इसमें सरकार का कोई भी राइट नहीं रहा है, सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रहा है। और पहले जो शराब नीति थी दिल्ली के अंदर, इस शराब नीति के अंदर 60% दुकानें सरकारी होती थी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। लेकिन नई शराब नीति के तहत सारी की सारी दुकानें कैसी हो चुकी हैं? प्राइवेट हो चुकी हैं। इसमें सरकार ने अपना तर्क यह दिया है कि इससे सरकार को 35 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कितना? 35 करोड़ रुपए का फायदा होगा सभी दुकानों को प्राइवेट करने से। 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। कितने का? 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसमें आगे सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी है। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, इसी L1 लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो, इस प्रकरण को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें घोटाला क्या है। सबसे पहला घोटाला यह है कि इतनी ज्यादा फीस लाइसेंस की होने से जो छोटे कारोबारी हैं उनका धंधा ये बंद हो जाएगा। क्योंकि जो छोटे कारोबारी हैं वो 5 करोड़ रुपए लाइसेंस लेने के लिए कहां से आएंगे? ये बड़े बड़े कारोबारियों के हाथ में ये पूरा ये शराब प्रकरण इनके हाथ में पहुंच जाएगा। तो इसमें बताया गया है नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए के चुकाने होंगे। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस काफी बढ़ोतरी हो गई है। आगे इसमें लिखा हुआ है घोटाले के आरोप क्यों लगे हैं, इन पर घोटाला हुआ क्या है, क्या आरोप लगे हैं, इसको लेकर यहां पर चर्चा है। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। जैसे मैंने बोला है, बड़े शराब कारोबारियों को फायदा इसलिए होगा कि उनके लिए लाइसेंस लेना 5 करोड़ रुपए में बहुत आसान है, जबकि छोटे कारोबारी जो कि 5 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हैं उनके लिए लाइसेंस ही नहीं मिलेगा और लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो दुकान नहीं खोल सकते। एक तो ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर में बोली गई है कि बड़े कारोबारियों को फायदा होने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्या क्या आंकड़े हैं इसमें? पहला आंकड़ा क्या है? इस पहले आंकड़े को अगर समझें स्टूडेंट तो पहला आंकड़ा कह रहा है लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। जैसे मैंने बताया कि जो लाइसेंस है, पहले 25 लाख रुपए में लाइसेंस बन जाता था शराब का ठेका लेने के लिए, शराब की दुकान खोलने के लिए। लेकिन अब उसी शराब की दुकान खोलने के लिए आपको 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। एक तो पहला आरोप इनके ऊपर में ये लगा हुआ है। वहीं पर दूसरा आरोप इनके ऊपर में यहां पर ये लगा है कि दूसरा आरोप यहां पर लगा है लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की बात यहां पर, जैसे मैंने बताया है, पूरे के पूरा प्रकरण इसमें लिखा है। आगे दूसरा आरोप है कि इसमें आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही है कि फायदे का सौदा, सरकार क्या कह रही है? ये फायदे का सौदा हुआ है। इस फायदे के सौदे में क्या है? सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई होगी। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया है उसकी भरपाई हो जाएगी। सरकार का अपना तर्क है। खुदरा बिक्री में, यह दूसरा पॉइंट बोला है विपक्ष ने कहा है कि दूसरा इसमें घोटाला इस तरीके से हुआ है कि खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप है। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए 750 ml की एक शराब की बोतल है, ठीक है, जो 530 रुपए में मिलती थी पहले।
अब तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए का उत्पाद कर लगता था इसके ऊपर में, और 106 रुपए बैट के रूप में सरकार को मिलते थे इसके रुपए में। पहले ऐसे होता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपए का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया है। मतलब यहां पर जो नई शराब नीति आई उससे जो 750 ml की शराब की बोतल है वो 530 के बजाय अब कितने रुपए की मिलेगी? 560 रुपए की मिलेगी। इस पर रेट बढ़ गए इसमें, ये एक दावा है इसमें। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.727 रुपए पहुंच गया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ठीक है। मतलब रिटेल कारोबारी का फायदा 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया है। मतलब सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो 329 रुपए या 330 रुपए कह लूं मैं, सरकार को फायदे के रूप में मिलते थे, वो सरकार को अब सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिलने? 3 रुपए 78 पैसे मिल रहे हैं सरकार को। ये इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क है और 1.9 रुपए वैट शामिल है, जबकि वो उत्पाद शुल्क और वैट पहले बहुत ज्यादा थे। इसमें आगे है, इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। आगे सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रतिक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। आगे इसमें ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले के अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। यहां पर देखो, ये जो मैंने फाइल बनाई है इसमें 2-3 बातें बहुत क्लियर सी निकल के आई हैं। पहली बात इसमें निकल के क्या आई है, मैं एक नया फ्रेश पेज ले लेता हूं। पहली बात इसमें निकल के आई है, जो लाइसेंस मिलता था वो 25 लाख रुपए का मिलता था। कितने का मिलता था? 25 लाख का। अब वो लाइसेंस किसी को शराब की दुकान दिल्ली में खोलनी है तो वो कितने का मिलेगा? 5 करोड़ रुपए का मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 करोड़ रुपए का मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत ब्लेंडर जिसे बोलते हैं बढ़ोतरी है। इससे नुकसान फायदा किसको होगा? इससे उद्योगपति को फायदा होगा, और जो छोटे कारोबारी हैं उनको क्या होगा? इसमें नुकसान होगा। छोटे कारोबारी को क्या होगा? इसमें नुकसान होगा, क्योंकि छोटा कारोबारी इतने रुपए लाइसेंस पर नहीं खर्च कर सकता है, और उद्योगपति के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम 5 करोड़ रुपए नहीं है। तो छोटे उद्योग करने वाले हैं या छोटे कारोबारी हैं, उनका धंधा क्या हो गया? ये ठप हो गया। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट कही गई है कि पहले सरकार को 330 रुपए लगभग फायदा होता था एक 750 ml की बोतल पर। एक 750 ml की बोतल पर सरकार को कितने रुपए मिल रहे थे? 330 रुपए मिल रहे थे। वहीं जो पैसे हैं सरकार को, अब वो कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए 78 पैसे मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए 78 पैसे मिल रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा यहां पर नुकसान है कि जो सरकार को पैसा मिल रहा था वो 330 रुपए मिल रहा था, जो घटकर सरकार का पैसा कितना हो गया है? सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे, जो कि बहुत कम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सरकार मतलब ठेका जिस कंपनी को देगी, जिनका लाइसेंस बनाएगी, जो भी लाइसेंस खोलने वाले होंगे उनसे घूस लेगी, घूसखोरी करी जाएगी। इसी घूसखोरी को लेकर इन पर सवाल उठे, और जब ईडी ने जांच यहां पर बैठाई, ईडी ने यहां पर जांच करना शुरू की, तो इन पर ये घोटाले पाए गए। जिस घोटाले के अंदर में मनीष सिसोदिया, जिस घोटाले के अंदर में संजय सिंह, और जिस घोटाले के अंदर में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल के अंदर हैं, और कल शाम अरविंद केजरीवाल को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह थी शराब घोटाले से संबंधित एक न्यूज।
इससे रिलेटेड जितनी भी खबरें होंगी हम आपको आगे इसमें बताते रहेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। और यहीं से लेते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं से लेते हैं विदा। जय हिंद दोस्तों।